Hey guys, welcome to MNMM PT Nati. Today's video, I will be talking about PT study plan, whether you are planning for PT core or PT academic. This study plan, we have used it multiple times on multiple students to get their desired score of 6 each, 7 each, 8 each, 9 each. So if you are someone who is preparing for PT academic or core and you want a study plan that can help you to get your desired score, then this video is definitely for you. Now what I'll be doing is I'll be making this video in Hindi today. So before I start making this video, I want to share that if you are after PT core coaching or PT academic coaching or Nati coaching for Nati Punjabi, Hindi or Gujarati, then you can always contact us because we do provide coaching for these. You can search for MNMMPT Nati. We are there on Instagram, we are there on Facebook. The link is in the description below, so you can just use that link to contact us. You can simply search for us so that we can discuss about your coaching and we can help you to get your desired score in both PT and Nati. So अब शुरू करते हैं ये वीडियो और स्टडी प्लान की बात करते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से स्टडी प्लान के बिना पढ़ाई जब हम करते हैं तब हम सिर्फ बस कुछ भी कर रहे हैं, जिसके वजह से क्या होगा कि हम अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे नहीं पहुंच सकते। आपको बहुत टाइम लगेगा, आप अपने पैसे वेस्ट करेंगे, बार बार एग्ज़ाम देंगे। 3 बार एग्ज़ाम दे दी है मैंने, 4 बार एग्ज़ाम दे दी है। लोग ऐसे हमारे पास आते हैं इंक्वायरीज़ लेकर, मैंने 6 बार एग्ज़ाम दी, मेरे स्कोर्स नहीं आ रहे। तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इतनी महंगी एग्ज़ाम्स है, इतना पैसा वेस्ट होता है। आप इतने मेहनत से पैसा कमाते हो और फिर 6-6 7-7 बार एग्ज़ाम देते हो, जिसका कोई मतलब नहीं है। और टाइम वेस्ट होता है, वो तो अलग है ही है। और प्लस आप डीमोटिवेट हो जाते हो कि मैं इतनी बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरा स्कोर क्यों नहीं आ रहा। तो मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा कि अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा तो प्लीज़ गाइडेंस लो, प्लीज़ कोचिंग लो। सिर्फ अपने आप से प्रिपेयर करके बार बार एग्ज़ाम देने से 10 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए स्कोर आएगा, ऐसा नहीं होता है। 2 घंटा पढ़ाई करो, लेकिन प्रॉपर एक्सपर्ट की गाइडेंस लो, प्रॉपर फीडबैक लो, हर एक दिन फीडबैक लो। जैसे मैं आपको बताता हूँ हम क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मोहित, मेरा नाम मोहित है और मैं स्टूडेंट हूँ। तो हम टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम है मोहित पीटी। अब उस ग्रुप में वो एक स्टूडेंट होता है सिर्फ, और बाकी 2 टीचर्स होते हैं, मैं और मनमोहित जैसे हम 2 पढ़ाते हैं। उसके अलावा उस ग्रुप में और कोई नहीं होता। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, सातों दिन, ऑल 7 डेज इंक्लूडिंग वीकेंड, सैटरडे संडे भी, आप अपने रिकॉर्डिंग्स डालो उस ग्रुप में, आप अपनी समरीज डालो, आप अपना ऐसे डालो, या आप अपने जो भी प्रैक्टिस किया वो उसमें डालो। हम रिव्यू करेंगे एवरी सिंगल डे और आपको बताएंगे कि आप कैसा कर रहे हो। तब जाके स्कोर्स आते हैं, जब आप फीडबैक लो कि मैं कैसा कर रहा हूँ, आप बताइए, है ना। क्योंकि आप किसी भी वेबसाइट पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं अभी इसमें नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी वेबसाइट उठा के ले लो, प्रैक्टिस जिस पे आप कर रहे हो, वो सब स्कोर्स फेक है। मैं हर बार स्टूडेंट्स को यही चीज़ बताता हूँ। तो उनके स्कोर्स को देखकर ये मत समझिए कि हमारा रियल में स्कोर आएगा या नहीं आएगा। आपको फीडबैक की ज़रूरत है। किसी को आपका ऑडियो सुनकर बताना है कि हाँ आपका स्कोर आ जाएगा, आप रेडी हो। किसी को आपकी समरीज, आपके ऐसे, आपके डिक्टेशंस देखकर आपको बताना है कि हाँ आप प्रिपेयर्ड हो, आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो हम हमारे स्टूडेंट्स को भी यही स्टडी प्लान रेकमेंड करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या रेकमेंड करता हूँ कि हमें पता है कि हमारे पास 4 सेक्शंस हैं, ठीक है। हमें पता है हमारे पास स्पीकिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है और लिसनिंग है। तो मैं एक दिन में 2 सेक्शंस की पढ़ाई करने का आपको सलाह दूंगा। सो स्पीकिंग को आप रीडिंग के साथ कंबाइन कर लो, तो स्पीकिंग और रीडिंग को आप एक पेयर बना लो, और लिसनिंग एंड राइटिंग को आप एक पेयर बना लो, ठीक है। तो एक दिन जैसे कि आप ले लो मंडे, है ना, फिर वेंसडे, फ्राइडे और संडे, यानी एवरी ऑल्टरनेट डे आप स्पीकिंग और रीडिंग ले लो, स्पीकिंग प्लस रीडिंग। और बाकी के जो दिन बचते हैं, जैसे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, उसमें आप ले लो लिसनिंग एंड राइटिंग, ठीक है। यानी आप एक दिन में केवल 2 सेक्शन पे फोकस कर रहे हो, चारों सेक्शंस एक दिन में नहीं करने हैं। और आपको क्या करना है, आप एक नोटबुक या कैलेंडर बनाइए कि इस वीक मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मैंने ये दिन स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग ऐसे करना है। जब वो दिन सारी पढ़ाई हो जाए तो उस पर एक टिक लगाइए। वो एक आपको अकम्पलिशमेंट की फीलिंग देगा कि हाँ मैंने आज ये काम किया, टिक, मैंने आज ये काम किया, टिक। उसको फॉलो करना है। सुबह उठकर आप देखिए कि अच्छा आज मुझे लिसनिंग राइटिंग करना है, ठीक है। फिर बैठिए लिसनिंग राइटिंग करने। ऐसे नहीं कि आज राइटिंग का मूड है,
चलो राइटिंग करते हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर गाइडेंस बहुत, मतलब एक प्रॉपर स्टडी प्लान बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अब जैसे ये 4 दिन की बात ले लें, मंडे वेंसडे फ्राइडे संडे, इसमें स्पीकिंग और रीडिंग कर लिया, तो शुरुआत रीडिंग से करिए जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सेक्शन है। पहले सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स को ख़त्म करिए। लेट्स से रीडिंग राइटिंग और रीडिंग, तो 25 ईच पर डे, ठीक है, यानी जब जब आप कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो 25 ईच ब्लैंक्स आपने कर ली, ये करके पहले साइड में कर लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग, फिल इन द ब्लैंक्स रीडिंग राइटिंग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप स्पीकिंग कर लो, उसमें आप सबसे पहले कर लो रीड अलाउड, क्योंकि रीड अलाउड बहुत इंपॉर्टेंट है। अराउंड 10 से 15 रीड अलाउड्स करने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर रिपीट सेंटेंस, कम से कम 30 से 35 रिपीट सेंटेंसेस कर लीजिए, ये भी ज़रूरी है। फिर करिए आप डिस्क्राइब इमेज, उसमें आप ले लीजिए अराउंड 5 डिस्क्राइब इमेज कर सकते हैं। फिर आप कर लीजिए रिटेल लेक्चर, अगर आप एकेडमिक दे रहे हैं तो आप अराउंड 3 से 4 रिटेल लेक्चर प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप कोर दे रहे हैं तो रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, मैं सिर्फ रिस्पॉन्ड लिख रहा हूँ, रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, ये 3-4 कर लीजिए। अब ये नंबर्स किस बेसिस पे मैं दे रहा हूँ, कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। जब हम एक प्रेपरेशन शुरू करते हैं, हमेशा उन क्वेश्चंस से शुरू करिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार उनको करके साइड में कर लो, फिर बाकी के क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने रीडिंग क्यों करके साइड में कर लिया, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस उसमें एनर्जी लगती है, दिमाग लगता है, तो उसको पहले करके साइड में कर लिया। फिर किया रीड अलाउड, फिर किया रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, और लास्ट में रिटेल या रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन बेस्ड ऑन कौन सी एग्जाम आप दे रहे हो। ये सब खत्म करने के बाद आप रीऑर्डर पैराग्राफ्स कर लीजिए, ठीक है। तो आप 3-4 रीऑर्डर पैराग्राफ्स कर सकते हैं। अब ये जो टाइम टेबल है ये आपको हफ्ते में 4 दिन फॉलो करना है, मंडे वेंसडे फ्राइडे संडे, हफ्ते में 4 दिन 7 में से। अब ये आपको लिखना है कि जैसे कल अगर फ्राइडे, तो आपको लिखना है कि फ्राइडे मुझे इतनी चीज़ें करनी है। अगर सब कुछ हो गया तो उस पर टिक लगाइए, हाँ ब्लैंक्स हो गए, रीड अलाउड हो गया, रिपीट सेंटेंस हो गया, डिस्क्राइब इमेज हो गया, रिटेल लेक्चर हो गया। टिक लगाने के बाद आप रात को देखिए कि हाँ मैंने सब कुछ खत्म किया, अब मुझे सोने जाना है। अगर आपने प्रेपरेशन नहीं की है स्टडी प्लान के हिसाब से, फिर गलत है। अब बात करते हैं लिसनिंग और राइटिंग सेक्शन की। अब हफ्ते में हम 3 दिन लिसनिंग राइटिंग कर रहे हैं, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ठीक है। तो उसमें भी आप पहले शुरुआत लिसनिंग से करिए, यानी सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है राइट फ्रॉम डिक्टेशन, उससे शुरुआत करिए। अराउंड 25-30 राइट फ्रॉम डिक्टेशंस कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आप करिए समराइज स्पोकन टेक्स्ट, जो कि फिर से लिसनिंग है, वो आप 2-3 क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर आप कर लीजिए फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग, और आप कर लीजिए हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड्स, ये आप कर लीजिए 2 से 3 क्वेश्चंस ईच, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स लिसनिंग के भी 2-3 क्वेश्चन, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड के भी 2-3 क्वेश्चन, ये दोनों निपटा लिया। ये 4 टॉपिक्स अगर कर लिए, मतलब हमारा लिसनिंग अच्छे से हो गया है। अब आप करिए समराइज रिटन टेक्स्ट, तो आराम से 2-3 क्वेश्चन समराइज रिटन टेक्स्ट के कर लीजिए। अब उसके बाद बेस्ड ऑन आप कोर दे रहे हैं या एकेडमिक, अगर आप कोर दे रहे हैं तो ईमेल, अगर आप एकेडमिक दे रहे हैं तो फिर ऐसे। तो मैं कहूँगा अगर ईमेल है तो 1 से 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि ईमेल में कम टाइम लगता है, तो 2 ईमेल तो लिख लेना चाहिए। अगर ऐसे है तो एक ऐसे कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसे ही पहले लिसनिंग करके ख़त्म कर लिया, फिर राइटिंग पे, क्योंकि लिसनिंग के टॉपिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हैवी वेटेज वाले हैं। राइटिंग भी इंपॉर्टेंट है पर थोड़ा कम वेटेज है उन टॉपिक्स का। अब बेस्ड ऑन योर डिजायर्ड स्कोर, लेट्स से आपको 7 चाहिए, 8 चाहिए, 9 चाहिए, कम से कम 1 महीना अच्छे से तैयारी करनी ही चाहिए। प्रॉपर स्टडी प्लान फॉलो किया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टडी प्लान फॉलो करने के बाद फीडबैक लिया। लेट्स से आपने आज रिटन टेक्स्ट किया है, और आज आपने एसे लिखा है, और आपने आज समराइज स्पोकन टेक्स्ट लिखा है, वो सब आपको हमें भेजना है। उसके बाद हम अपने स्टूडेंट्स को, जैसे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर आपको देखना है कि आप, मतलब वो सही डिसीजन है कि नहीं। लेकिन लेट्स से अगर हमारे स्टूडेंट्स हैं तो वो हमें ये सब कुछ भेजेंगे उनके टेलीग्राम ग्रुप में, और हम उसको रिव्यू करेंगे, और एवरी सिंगल डे उनको फीडबैक देंगे कि भाई ये गलत है, ये सही है, इसको ठीक करो, इसको ठीक ऐसे करो, जो भी है, ठीक है। अब ये तो हो गई पढ़ाई। इसके बाद कम से कम 1 से 2 फुल मॉक टेस्ट देनी चाहिए, ठीक है। कम से कम मैं तो कहूँगा 2 तो देनी ही चाहिए फुल मॉक टेस्ट। और फुल मॉक टेस्ट के सिर्फ मार्क्स देखकर मत डिसाइड करिए कि मेरा तो स्कोर नहीं आया, मैं रेडी नहीं हूँ, ये वो। जैसे कि मैंने कहा, सारी वेबसाइट्स पे स्कोर्स फेक होते हैं। आपके टीचर को एक एक ऑडियो प्ले कर कर, आपके सामने एक एक समरी को देखकर, आपके एसे को देखकर, ईमेल को देखकर, आपके डिक्टेशन को देखकर, हर टॉपिक को देखकर आपको फीडबैक देना होगा
कि ये सही किया, ये गलत किया, इसमें ये गलती है, इसको ऐसे ठीक करना है, तब आपको पता चलेगा कि मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ। अगर आपके टीचर कहते हैं हाँ, हमने मॉक टेस्ट देखी, आप बिल्कुल रेडी हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर जाइए और पेपर दे के आइए। बिना एक ग्रीन सिग्नल के आप मत जाइए पेपर देने, क्योंकि आप जाएंगे पेपर देने, स्कोर नहीं आएगा, फिर वही टाइम वेस्ट, फिर वही पैसा वेस्ट। ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। इसलिए प्रिपरेशन भी करें तो स्टडी प्लान से करें, मॉक टेस्ट दीजिए, फीडबैक लीजिए और फिर जाकर एग्जाम दो। ये जो तरीका है, इससे समय भी बर्बाद नहीं होगा, पैसे भी बर्बाद नहीं होंगे, स्कोर्स भी आ जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, एंड यू विल फील रियली गुड, ठीक है। तो यही स्टडी प्लान है जो मैं अपने हर स्टूडेंट को रेकमेंड करूंगा। आप इसको प्लीज़ फॉलो करिए। और डिपेंडिंग, भाई हर स्टूडेंट अलग होते हैं, सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ अलग होती हैं, टाइमिंग्स अलग होते हैं, तो फिर ऑब्वियसली हम उसको ट्वीक करते हैं डिपेंडिंग स्टूडेंट की सिचुएशन कैसी है, वो तो फिर एक पर्सनलाइज स्टडी प्लान भी हम बनाते ही हैं। लेकिन एज अ जनरल मेरे हिसाब से ये स्टडी प्लान फॉलो करना चाहिए और इससे आपको मदद मिलेगी। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए पीटी से रिलेटेड, अगेन कोचिंग चाहिए कोर या एकेडमिक की, आप हमें मैसेज करिए सो दैट हम आपकी हेल्प कर सकें, आपको पढ़ा सकें, आपको फीडबैक दे सकें एवरी सिंगल डे, ताकि आपका स्कोर आ जाए। ऑल द वेरी बेस्ट।